Welcome all students once again. In today e-learning class, I am going to revise your three poems: Dust of Snow, Fire and Ice, and A Tiger in the Zoo. I am going to revise these three poems through 30 objective type questions, okay? And I want to tell you students, if you have not studied these poems in detail, you can study these poems. These are available on my YouTube channel, Easy English NCERT e-learning with Chindrapal. Okay, now it is time for quick revision. समय आ गया है कि हमने पोएम्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है एज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, एंड इन द कमिंग एग्जाम्स many objective type questions are going to be asked, so I have made most important 30 questions based on these three poems. So without delaying it, let's start. Question number 1. Choose the right answer from the following 15 multiple choice question. आपने जो नीचे 15 multiple choice questions दिए हुए हैं उनमें से सभी में राइट आंसर है वो पिक करना है. आंसर्स आर गिवन एट द एंड. आंसर्स हैं वो एंड के अंदर दिए हुए हैं. ओके, आई विल नॉट रोल इट अगेन एंड अगेन बिकॉज इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम. इससे समय बर्बाद हो जाता है. तो आंसर हैं वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आंसर्स हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं. नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 1. What was the mood of the poet when he stood under a hemlock tree? पोएट का क्या मूड था जब वो एक हेमलक ट्री के नीचे है वो खड़ा हुआ? He was in a happy mood, first option. Second option, he was in a sad mood, he was in a pleasant mood, or he was in a romantic mood. तो here answer is B. The poet was in a sad mood when he stood under a hemlock tree and some dust particle of snow fell on the poet and this incident changed the poet's mood throughout the day. तो पोएट है वो उदास मूड के अंदर था उस दिन. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल्स ऑन द पोएट? पोएट के ऊपर जब डस्ट पार्टिकल्स बर्फ के कण वो गिरते हैं तो उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव. दिस इंसिडेंट चेंज द पोएट्स मूड. इस घटना से कवि का मूड है वो चेंज हो गया. दिस इंसिडेंट चेंज द पोएट्स प्रोफेशन. इससे कवि को अपना प्रोफेशन अपना धंधा है वो बदलना पड़ा. दिस इंसिडेंट चेंज द पोएट्स फॉर्चून. कवि का भाग्य बदल गया इससे. एंड नथिंग हैपेंड, या फिर इससे कुछ भी नहीं हुआ. तो हेयर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इंसिडेंट चेंज द मूड, पोएट्स मूड. ओके, कवि का जो मूड है वो बदल जाता है. अर्लियर द पोएट वॉज इन ए वेरी सैड मूड and when dust particle fell on the poet he became happy. okay, जब डस्ट पार्टिकल्स उसके ऊपर स्नो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते हैं, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है तो वो खुश हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. हु रोट द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम है वो किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस, वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रॉबर्ट कैलिन. तो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. सी इज द करेक्ट आंसर. लेस्ले नॉरिस रोट द पोएम ए टाइगर इन द जू. वॉल्ट विटमैन रोट योर पोएम एनिमल्स एंड रॉबन कैलिन रोट योर पोएम अमांडा. देन क्वेश्चन नंबर 4. नेम द ट्री अंडर विच द पोएट स्टूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. आपने उस ट्री का नाम बताना है जिसके नीचे कभी खड़ा था डस्ट ऑफ स्नो पोएम के अंदर. ओक ट्री, फिग ट्री, पाइन ट्री और हेमलक ट्री. ओक का पेड़ है वो नहीं था. ओके, करेक्ट आंसर इज डी, हेमलक ट्री. तो पोएट स्टूड अंडर ए हेमलक ट्री इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर डज द पोएट हंट ए प्लम्प डियर?
कवि है वो एक प्लम्प डियर को कहाँ पर हंट करता है, कहाँ पर उसका शिकार करता है? एट ए सर्कस, सर्कस के अंदर, नियर ए विलेज, विलेज के अंदर, नियर ए वाटर होल, वाटर होल के अंदर, या एट द एज ऑफ द सी, या फिर समुद्र के किनारे के ऊपर। तो हेयर सी इज द करेक्ट आंसर, नियर ए वाटर होल। व्हेन द डियर कम्स नियर ए वाटर होल, द टाइगर हंट दैट एनिमल कमिंग नियर द water hole. C is the correct answer here. Question number 6. How will the word end according to Robert Frost? Robert Frost के अनुसार वर्ड है वो कैसे नष्ट हो सकता है? ए ऑप्शन, इन द फायर, फायर के अंदर, आग के अंदर, इन द आइस, बर्फ के अंदर, इन द अर्थक्वेक, भूकंप के अंदर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो हेयर द वर्ड कैन एंड इन द फायर, द वर्ड कैन आल्सो एंड इन द आइस। So D is the correct answer, both A and B. Question number 7. Where does the tiger be snarling? टाइगर है वो कहां पर गुर्रा रहा होता है? एट द जंगल एज, जंगल के किनारे के ऊपर, नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास, इन द केज, केज के अंदर, या फिर अंडर ए हेमलक ट्री, या फिर हेमलक ट्री के नीचे। तो हेयर एट द जंगल एज, टाइगर शुड बी स्नर्लिंग एट द जंगल एज। टाइगर है वो जंगल के किनारे के ऊपर है वो गुर्राना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डज फॉल ऑन द पोएट व्हेन ही स्टूड अंडर ए हेमलक ट्री? कवि के ऊपर क्या गिरता है जब वो हेमलक ट्री के नीचे खड़ा होता है? वाटर, डस्ट ऑफ स्नो, या फिर बर्फ के कुछ कण गिरते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स, या फिर उसके ऊपर फूलों की पत्तियां गिरती हैं, या फिर रेन, या फिर उसके ऊपर बारिश गिरती है। तो हेयर बी इज द करेक्ट आंसर, डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डज फायर सिंबलाइज? फायर है वो किस बात का प्रतीक है? हेट्रेड, नफरत का प्रतीक है, फ्यूरी, क्रोध का प्रतीक है, एवराइज का प्रतीक है, या फिर ऑल दी अबव? यहां पर फायर है वो सभी बुराइयां जो कि हेट्रेड, फ्यूरी, एवराइज, ओके, इन सभी का ही प्रतीक है। तो हेयर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम के अंदर आइस किस बात का प्रतीक है? इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, कोल्डनेस, या फिर हमारी बेरहमी, या इनडिफरेंस, या फिर हम किसी भी चीज के प्रति है वो हमारा कोई लेना देना नहीं है, या इनटॉलरेंस, या हमारे अंदर असहनशीलता है, ठीक है, उसका प्रतीक है, या फिर फुलिशनेस, फुलिशनेस मूर्खता का प्रतीक है, या फ्रीडम या आजादी का प्रतीक है, या फ्रेंडशिप, या फिर वो दोस्ती का प्रतीक है। तो हियर ए इज द करेक्ट आंसर। फायर सिंबलाइजेस इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, indifference, intolerance, and etc. other evils also. Question number 11. Name the poet of the poem A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo poem का poet कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, लेस्ले नॉरिस है, जॉन बनियन है, या ओगडन नैश है? तो here B is the correct answer. Okay, Robert Frost wrote both the poems Fire and Ice and Dust of Snow. Okay, John Berryman wrote the Bowl poem, and Ogden Nash wrote your poem The Tale of Custard the Dragon. Then question number 12. How does the tiger feel in the cage? टाइगर को केज के अंदर कैसा महसूस होता है? टाइगर feels free or satisfied, C hungry or angry, D is angry. तो here D is the right answer. The tiger feels angry in the cage. Question number 12. Where was the crow sitting? कौवा है वो कहाँ पर बैठा हुआ था? ऑन ए ओक ट्री के ऊपर, ऑन ए पाइन ट्री, पाइन के पेड़ के ऊपर, ऑन ए हेमलक ट्री के ऊपर, या ऑन ए फिग ट्री, या फिर अंजीर के पेड़ के ऊपर? तो हियर सी इज द करेक्ट आंसर, द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए हेमलक ट्री. क्वेश्चन नंबर 14. आई एम टेकिंग MCQs. वेयर इज द टाइगर लॉक्ड इन द पोएम ए टाइगर इन द जू? ए टाइगर इन द जू पोएम के अंदर जो टाइगर है, वेयर इज द टाइगर लॉक, टाइगर है वो कहाँ पर लॉक किया गया है? तो इन ए कंक्रीट सेल एट ए जू, एक चिड़ियाघर के अंदर एक कंक्रीट पत्थरों की और सीमेंट की बनी हुई कोठरी के अंदर या पिंजरे के अंदर कह सकते हो. इन ए फॉरेस्ट, जंगल के अंदर. एट ए सर्कस के अंदर, या फिर एट ए पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन के अंदर. तो हियर ए इज द करेक्ट आंसर.
टाइगर इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल एट ए जू. तो हेयर ए इज द करेक्ट आंसर. सो आई टोल्ड यू दैट आंसर्स आर गिवन एट द बॉटम. आंसर्स हैं वो सभी क्वेश्चंस के नीचे दिए हुए हैं. ओके, आई वांट टू शो यू क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का ए है वो राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 क्वेश्चन. व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट. टाइगर है वो किस चीज पर देखता है रात के समय. एट द सन, एट द स्टार्स, एट द मून और एट द स्काई. तो टाइगर है वो किस पर देखता है. ओके, एम विल बी कैपिटल हेयर. टाइगर लुक्स एट द स्टार्स. टाइगर है वो रात के समय स्टार्स के ऊपर है वो देखता है. देन कमिंग टू बी टाइप ऑफ क्वेश्चन. दूसरी तरह के क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं. बी टाइप. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 16 to 20 इन 1 or 2 वर्ड्स. आपने 1 या 2 वर्ड्स के अंदर है वो आंसर देने हैं. तो आंसर्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं. ओके, व्हाट डज द टाइगर लॉन्ग फॉर. टाइगर है वो किस बात की इच्छा करता है. तो ये इसलिए बताए गए हैं कि आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए. द टाइगर लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम. तो हियर आंसर विल बी फ्रीडम. देन क्वेश्चन नंबर 17. हु रोट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो पोएम किसने लिखी है. तो दिस पोएम इज आल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. बच्चों, आपको अच्छी तरह से स्पेलिंग आने चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट विल द वर्ड एंड इन. संसार है वो कैसे एंड हो सकता है, कैसे उसका खात्मा हो सकता है, कैसे वो नष्ट हो सकता है. तो आंसर विल बी लाइक दिस. द वर्ड विल एंड इन the word will end either in ice or in fire. Okay, or the word will end fire as well as ice. तो संसार है वो आइस के अंदर और बर्फ दोनों के अंदर ही नष्ट हो सकता है. आई वॉन्ट टू शो यू द आंसर्स. ओके, आंसर्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 17. फायर एज वेल एज आइस. तो आपने शॉर्ट में इस प्रकार से आंसर्स हैं वो देने हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Yes. He stacks in his vivid strips. Identify he in this line. तो आपने इस लाइन के अंदर है वो he है वो देखना है कि he है वो किसके लिए आ रहा है. तो here he comes for tiger. Okay, here he comes for tiger. he है वो टाइगर के लिए आ रहा है. Then question number here commas will come. I will put after finishing this video. Question number 20. Whom does the tiger ignore. टाइगर है वो किसको इग्नोर करता है. ए टाइगर इन द जू पोएम के अंदर. तो here answer will be visitors. The tiger ignores the visitors coming to the zoo. Then C टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहा हूं. Fill in the blanks from question number 21 to 25. आपने 21 से 25 को क्या है कि फिलअप्स करने हैं. तो ये क्वेश्चंस हैं फिलअप्स वाले. राइट रॉन्ग में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, ठीक है, और वन वर्ड वाले एमसीक्यूज में आ सकते हैं. तो आपने पूरी तरह से इनको अच्छी तरह से करना है. द पोएट स्टूड अंडर ए हेमलक ट्री. तो हेयर हेमलक ट्री आएगा फर्स्ट में. A hemlock tree is a poisonous plant with white flowers. और hemlock tree है वो एक जहरीला पौधा होता है जिसके ऊपर सफेद रंग के फूल होते हैं. The last sound in the city is that of the patrolling cars which the tiger hears in the cage at zoo. लास्ट जो साउंड होती है सिटी के अंदर, जो शहर में सुनाई देती है रात के समय, वो पेट्रोलिंग कार जो गश्त करने वाली कारें होती है उनकी होती है, जो कि टाइगर अपने केज के अंदर सुनता है. 24th. फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल इज नॉट एन ओमन. ओके, फ्रॉस्ट के अनुसार बर्फ के कणों का उसके ऊपर गिरना कोई
अशुभ काम है वो नहीं है। ओमन का मतलब अशुभ काम से होता है, अपशुकन नहीं होता वो। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट वी शुड अवॉइड ऑल इविल्स, EVILS, इविल्स का मतलब बुराइयां होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार हमें बुराइयां त्यागनी चाहिए। ओके, इविल्स लाइक इनसेंसिटिविटी, इनडिफरेंस, ओके, हैट्रेड, एंगर, क्रुएलिटी, ओके, या फिर जेलसी है, एवराइस है, ये सब इविल्स हमें, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिंबलाइज की हैं फायर और आइस के माध्यम से, उन्हें अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ओके, डीप टाइप क्वेश्चन है। टेल वेदर द स्टेटमेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to 30 आर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स या राइट और रॉन्ग है वो बतानी है कि स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं पोएम्स के बारे में वो सही है या नहीं। फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लेजर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार नेचर है, प्रकृति है, वो एक प्रकार से हमारे लिए खुशी का खजाना है। तो हेयर दिस स्टेटमेंट इज राइट। देन क्वेश्चन नंबर 27, फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल डिड नॉट चेंज द पोएट्स मूड। जब बर्फ के कण कवि के ऊपर कुछ गिरते हैं तो इससे कवि का जो मूड है वो चेंज नहीं होता, तो कवि का मूड तो चेंज होता है। तो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। आगे, फायर एंड आइस सिंबलाइज सच इविल्स फॉर द पोएट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हेट्रेड, लस्ट, जेलसी, फ्यूरी, कोल्डनेस, क्रुएलिटी एटसेट्रा। फायर और आइस हैं वो कवि के लिए इस प्रकार की बुराइयों का प्रतीक है, जैसे कि नफरत, लस्ट, भोगविलास होता है, जेलसी नफरत, फ्यूरी क्रोध, कोल्डनेस, ओके, असंवेदनशीलता जिसको बोल देते हो, एंड क्रुएलिटी निर्कुंजता, इसका प्रतीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही है, राइट है, ये ट्रू है। 29, द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय हिज वाइट फैंग्स। वाइट फैंग्स मीन्स फ्रंट टीथ होते हैं, आगे सामने वाले जो दांत होते हैं। फैंग्स का मतलब टीथ से है। एंड क्लास, ओके, क्लास पंजे होते हैं। तो टाइगर है वो गांव वासियों को, ग्रामीणों को अपने सफेद दांतों से और पंजों से डराता है। तो दिस इज आल्सो राइट स्टेटमेंट, ये भी ट्रू है। एंड लास्ट इज द टाइगर डज नॉट मूव रेस्टलेसली द होल लेंथ ऑफ द केज थ्रू आउट द डे। टाइगर है वो पूरा दिन केज के अंदर, ओके, बिना रुके है वो नहीं घूमता रहता। तो हेयर द टाइगर इज एक्चुअली मूविंग, ओके, थ्रू आउट द डे इन द केस, ओके, इन ए रेस्टलेस मैनर, ओके। तो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर्स आई हैव टोल्ड यू, दे आर गिवन एट द एंड। ओके, आई वांट टू शो यू द आंसर्स। ओके, मैं एक बार रोकूंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकें, अगर आप लेना चाहें तो। ओके, और जो बच्चे इनको लिखना चाहते हैं वो कॉपी में लिख भी सकते हैं। Otherwise, you can listen this video once now and before your exams once again. एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को आपने जरूर सुन के जाना है, because these videos will help you, okay, to have a quick revision. आपको quick revision में बड़ी help मिलेगी. And those students who are very very weak, okay, very very poor in English, okay, these videos will definitely help them. Okay, so listen the videos again and again. Okay, and still you are having any problem, you can ask me, okay, personally you can ask me, or you can write in the comment box. Okay, I will surely answer you. Thank you very much. This is enough for today.